जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, आखिर यह है क्या और इसका ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्या संबंध है, तो जानते हैं अपन आज की इस वीडियो में। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में आखिर अंतर क्या है? तो मान लो कि ये अर्थ एक बड़ा सा घर है और इस घर में दो चीजें हो रही हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग जब होती है जब पूरा घर एक साथ गर्म होने लग जाता है, और क्लाइमेट चेंज तब होता है जब घर के अलग अलग हिस्से बदलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि पहले कमरे में बहुत तेज बारिश आने लग जाती है और दूसरे कमरे में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ने लग जाती है और तीसरा कमरा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है नॉर्मल से। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम में लंबे समय कहे तो 30 से 40 साल में होने वाले बदलाव को ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होने लग गया है और कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले कुछ ही समय में इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थ को कैसे अफेक्ट करता है ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 97.98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसी टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ये टेम्परेचर हो जाएगा 38.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 101.48 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए इसे फीवर कंसिडर किया जाएगा। और बुखार में इंसान की क्या हालत होती है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री ऊपर या नीचे करने की वजह से एक हेल्दी इंसान बीमार हो जाता है। तो इसीलिए अब एक ह्यूमन बॉडी की जगह अर्थ को यहाँ पर आप कंसीडर करो। और अगर धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा? काफी समय पहले 1750 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया और इसी वजह से हमें हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती हुई मात्रा में नजर आई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1950 के बाद लोग एकदम से ज़्यादा गाड़ियों और कारों का इस्तेमाल करने लग गए और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड्स के लेवल वापस से इंक्रीज हुए। जब सन की रेज एनर्जी की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती हैं तो उसका एक हिस्सा स्पेस में वापस चला जाता है। लेकिन अब जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर हमने बिछा दी है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से ये सारी हीट को अर्थ में ही ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और होती है ग्लोबल वार्मिंग। और इसे ही हम कहते हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, और अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ पर नहीं होंगी तो एक्सट्रीम ठंड के कारण न सिर्फ इंसानों का बल्कि पूरे फ्लोरा एंड फौना का भी अर्थ पर रह पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिन्हें हम हमारे एटमॉस्फेयर के लिए खराब समझते थे, ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब तक जब तक ये बैलेंस में हो। अब एग्जांपल के लिए आप लोग नॉर्थ पोल को ही ले लो, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। पिघली हुई बर्फ काली यानी कि ब्लैक हो जाती है और ज़्यादा हीट ट्रैप करने लगती है, और जिसकी वजह से पास की बर्फ और ज़्यादा तेजी से पिघलने लगती है। आपको तो पता ही होगा कि जब हम समर्स में ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से ही होता है। पिघली हुई बर्फ की वजह से समुद्र में पानी बढ़ जाता है और इसी वजह से वाटर लेवल्स में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि ऑन एवरेज 1880 के बाद सी का लेवल 8 इंचेस तक बढ़ चुका है और 3 इंचेस तो पिछले 25 साल में ही बढ़ा है। और इसका असर तो हम इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स के सुंदरबंस में देख ही सकते हैं। और इंडोनेशिया में लोग कैपिटल को जकार्ता से दूर ले जा रहे हैं क्योंकि ये डूब रहा है। पानी बरसने का पैटर्न बदल रहा है, ऑफ सीजन रेनफॉल हो रहे हैं और ड्राउट्स आ रहे हैं, ज़्यादा तबाही वाले फ्लड्स, साइक्लोन, स्टॉर्म्स सब नेचुरली हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बदतर रूप में। पिछले कई सालों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव की वजह से वीट्स की फसल खराब हो चुकी है और इसी वजह से सप्लाई कम हुई और रेट्स हाई हो गए। यानी कि आर्कटिक सर्कल में बर्फ पिघलने की वजह से भारत में बढ़ने वाली वीट की रेट्स का डायरेक्ट लिंक है। और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाला इकोनॉमिक नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया को हो रहा है। और इसी वजह से दुनिया भर के देशों ने पेरिस एग्रीमेंट पर साइन भी किया है, जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर को सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने तक रोका जा सके। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हम समय रहते
रोक सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी नया पता चला हो या फिर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक कॉमन आदमी किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को बढ़ने से रोक सकता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। और अगर आपको जानना है कि किस तरह से पीआर एजेंसीज हमारा ब्रेन वॉश करके हमें मैनिपुलेट करती हैं तो आप यहां पर क्लिक करके मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। बाय।